अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेज़्यूमे फॉर बिगिनर फॉर फ्रेशी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और उन्हें अपनी रेज़्यूमे किस तरह से बनानी चाहिए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ गलतियाँ ऐसी थी जो हर कोई डेवलपर करता है, हर कोई जो इंडस्ट्री में आना चाहता है वो कर रहे होते हैं। बेसिकली जब मैं भी अपनी फर्स्ट टाइम जो सीवी या रेज़्यूमे बना रहा था तो मेरा मेरा ये पर्पस होता था कि मैं एक डिटेल सीवी बनाऊँ जिसमें जितनी चीज़ें हो सके मैं डाल दूँ, जितने प्रोजेक्ट्स हो सके वो डाल दूँ। तो अब इस स्टेज पे आके जो चीज़ें रियलाइज़ हुई, जो मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई कि जो रिक्रूटर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके रिज़्यूमे को या सीवी को इतना डिटेल उसमें देखें। अगर तो आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल या फिर फ्रेश ही हैं, तो भी आपके रिज़्यूमे या सीवी बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। इनिशियली जो बिगिनर्स होते हैं उनकी एक रिज़्यूमे सिंगल पेज ही होनी चाहिए। जब आपका लेटर ऑन एक्सपीरियंस आता जाता है, जब आप चीज़ें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं, तो आपकी एक डिटेल सीवी बनती है जो 2-3 पेजेज़ के ऊपर जाती है। रेज़्यूमे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जिन पे फ़ोकस करना होता है। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो और कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपने इंटरनेट से डायरेक्ट बस देख के कॉपी पेस्ट ना की हो। जो चीज़ें हों आपकी शॉर्ट क्लिप्स आप अपनी हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट्स हों, आपके जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हैं ताकि वो अटेंशन जो है वो ग्रिप ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा आप इम्प्रेस कर सकेंगे किसी रिक्रूटर को, तो आपको एक इंटरव्यू की जो कॉल के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को, उसके आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है रेज़्यूमे में वो होता है हेडर, जहाँ पे आपका नाम, आपका प्रोफ़ाइल का कोई पोर्टफ़ोलियो का लिंक, आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ये 4 चीज़ या 5 चीज़ जो होती है मेंशन होती हैं। नाम आपका नोटिसेबल एक अच्छे फ़ॉन्ट में लार्ज फ़ॉन्ट के अंदर होना चाहिए। उसके साथ आपकी कोई लिंक्डइन प्रोफ़ाइल या गिटहब की प्रोफ़ाइल, गिटहब ना हो लिंक्डइन हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लिंक्डइन आज के टाइम पे डिजिटल एक कह लें कि सीवी है और लिंक्डइन आपकी एक प्रोफ़ेशनल लुक देनी चाहिए। वहाँ पे कोई आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो एक थोड़ी ऐसा ना हो कि आपने कोई शादी की है इस तरह वाली पिक्चर लगाई हुई हो। नॉर्मल डिसेंट सी आपकी पिक्चर हो जिसमें आपका ही फ़ोकस हो, ग्रुप की कोई पिक्चर ना हो। इसके अलावा वहाँ पे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, वहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन हो। आज की डेट में अगर मेरे पास भी कोई रेज़्यूमे आती है और उसमें अगर लिंक्डइन का लिंक होता है, तो मैं पूरी रेज़्यूमे को छोड़ के उस लिंक्डइन के ऊपर मूव करता हूँ पहले और वहाँ पे 10 सेकंड, 12 सेकंड या 15 सेकंड एज़ पर डिपेंड कि कितनी डिटेल में वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। उनका एक ओवरव्यू करके पता चल जाता है कैंडिडेट्स में कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, कितनी कंपनीज़ के अंदर स्विचेस किया हुआ और कितना-कितना टेन्योर के अंदर स्विच किया। ये सारी चीज़ें वहाँ से ईज़िली विज़िबल हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का ख़ास ये रखना है कि आपने जो भी ईमेल एड्रेस आपकी कॉलेज में चल रही थी या स्कूल में किसी भी टाइम पे आपकी चल रही थी, उस टाइम पे नॉर्मली कुछ भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल बना लेते हैं अपनी, लेकिन प्रोफ़ेशनल उसमें आने के बाद आपको ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह की चीज़ों के ऊपर ख़ास ख़्याल रखना होता है। ईमेल एड्रेस सिंपल आपके नाम से ही मेंशन हो कुछ इस तरह से डेवलपर दानियाल या डेवलपर कोडर इस तरह की चीज़ें ना हो, कूल बॉय इस तरह की चीज़ें ना हो। नाम आपका हो एंड में न्यूमेरिक हो जाए, कोई मसला नहीं है और उसके आगे डोमेन आ जाता है जीमेल, याहू जो भी हो। फ़ोन नंबर हो आपका फ़ोन नंबर, अच्छा यहाँ पे आपने कोई कॉर्पोरेट फ़ोन नंबर या अपना पीटीसीएल नंबर नहीं देना, मोबाइल नंबर वगैरह चीज़ें मेंशन की जाती हैं। और अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस हैं, तो वहाँ पे ऑफ़िस की ईमेल ना दें, अपनी पर्सनल ईमेल को दें। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था मेरे पास सीवी आई थी तो उसमें उन्होंने अपना जो है डेवलपर ने अपना ऑफ़िस का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था और फ़ोन नंबर भी अपना पीटीसीएल फ़ोन नंबर अपना मोबाइल भी था और साथ-साथ उन्होंने ऑफ़िस का नंबर भी ऐड किया हुआ था। इसके साथ आप अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करते हैं क्योंकि ऐसा होता है किसी आप शहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कराची के लिए या इंडिया में अगर किसी शहर की बात करें तो वो सीवीज़ आपके पास मल्टीपल सिटीज़ से उठकर आ रही होती हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव या समरी रेज़्यूमे के अंदर। समरी बेसिकली बनाई जाती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस को या आप उस अपने डिटेल चीज़ों को जो आपने सीखी हुई होती हैं उनको आप बुलेट पॉइंट के अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली उनके लिए होता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। उन्हें 2 या 3 लाइन के अंदर बस एक शॉर्ट अपना वो लिखना होता है गोल या मिशन जो भी उन्हें आगे बनना है या जो भी अगर ऑब्जेक्टिव उस केस में भी आ सकता है अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं और किसी मैकेनिकल इंजीनियर थे आप कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा अगर आपका एक्सपीरियंस है भी तो आप समरी लिखेंगे, लेकिन समरी में आपका इतनी चीज़ें होंगी नहीं। अगर आप अप्लाई करें कंप्यूटर साइंस में, आपका बैकग्राउंड है पीछे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मुझे आपके मैकेनिकल बैकग्राउंड से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का कोई वो नहीं होगा इंटरेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप कंप्यूटर्स की जो चीज़ है वो आप मुझे बताएं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आप यही चीज़ें लिख सकते हैं कि मुझे अपना करियर स्विच करना है या करियर स्विच किया है, इतना ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पे शुरू की जो चीज़ें होती हैं उसपे मेरा फ़ोकस नहीं होगा और ये सीवी मेरे पास आएगी। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आई हैव पब्लिश्ड 5+ एप्लीकेशन ऑन स्टोर इम्प्लीमेंटिंग टॉप नॉच फीचर्स एंड लेटेस्ट एपीआईज़। ये मैंने खुद ही एंड में ये एक लाइन लिखी है अगर।
तो मैं बाकी शुरू की जितनी चीज़ें वो सब भूल जाऊँगा। मुझे सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करूँगा। फिर मैं 5 प्लस एप्लीकेशंस जो है, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आपने स्टोर पे लाइव की हैं और वो खुद बनाई हैं, या कहीं से क्लोन उठा के आपने उसके अंदर थोड़ा बहुत काम करके इम्प्रूवमेंट करके उन्हें लाइव किया दोबारा। तो ये वो चीज़ है ऑब्जेक्टिव जहाँ से एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो सकता है कि हाँ यार, ये सीवी है जिसके अंदर बिगनर है, लेकिन इसने 5 या 10 एप्लीकेशन जो है स्टोर पर लाइव की हैं, कुछ गिटहब्स पे डाली हुई हैं, ओपन सोर्स काम किया हुआ, तो यूज़फुल हो सकती है इसको मज़ीद रीड करना। इसके बाद सेक्शन आता है एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो यहाँ पे एजुकेशन जो है सबसे टॉप पे आएगी। एजुकेशन आपकी जो है मोस्ट रिसेंट होगी, वो सबसे टॉप पे आएगी। ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, वो सबसे टॉप पे आती है। फिर उसके बाद आपका कॉलेज, फिर स्कूल, और इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस हो वो फिर आप उसके बाद अलग से एक सेक्शन बना के ऐड करते हैं। और जितनी आपकी जो सीजीपीए हो और जो नोटिसेबल चीज़ें, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या आपने कोई कंपटीशन किया था, उसके अंदर कोई चीज़ें हों, तो वो आप साथ में जो पैरेलल में अवार्ड्स का सेक्शन है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने रिलेटेड एजुकेशन से। और डिग्री के अंदर जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं कि सीजीपीए थी, गोल्ड मेडलिस्ट है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल्स का। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपर, मोबाइल डेवलपर के लिए, तो स्किल्स का जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब मैंने स्किल्स का सेक्शन ऐड किया है। ये सेक्शन मैंने अपने हिसाब से एक छोटा सा सेक्शन ऐड किया है एक बिगनर के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने 3 प्लेटफॉर्म लिखे हैं, एंड्रॉयड, आईओएस, फ्लटर। फिर उन 3 प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैंने उनकी यहाँ पे नीचे लैंग्वेजेस लिखी हैं, जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट और डार्ट। ताकि ये होगा, हाँ, प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड आता है तो उसके साथ नीचे जावा, कॉटलिन भी मेंशन है। उसके साथ जब नीचे उसके डिज़ाइन पैटर्न, लेटेस्ट अप्रोच है काम करने की, एमवीवीएम, एमवीपी, एमवीपी, एमवीआई और वाइपर, तो वो वाइपर या स्विफ्ट देख के इंप्रेस होगा कि हाँ यार, इस बंदे ने इतना काम किया हुआ है। उसके बाद नीचे कुछ मैनेजमेंट टूल्स हैं, जीरा हो गया, एसडीकेस हो गया, फायरबेस हो गया, पॉड्स हो गए, अगर एप्पल की बात करें, तो ये चीज़ें अगर आप मेंशन करेंगे तो एक रिक्रूटर को ये होगा कि हाँ यार, इसने काम किया हुआ है, इसे चीज़ों की नॉलेज है। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट्स का, जो कि जहाँ पे आपने टॉप अपने जो 5 हों या 3 हों, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स ऊपर जो मेंशन किए थे यहाँ पे 5 प्लस एप्लीकेशन, वो या उसके अलावा जो आप चाहते हैं गिटहब पे जो थे, अगर प्ले स्टोर पर नहीं भी है, गिटहब वाले प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो उसमें डिटेल्स के अंदर आपने डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा कि क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की है। एक शॉर्ट उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल पैराग्राफ में नहीं लिखना। डिटेल एक लाइन की होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। टेक प्रोजेक्ट्स की डिटेल होगी ये बेसिकली बस, लेकिन वो एक फीचर डिटेल नहीं होगा कि आपने उसमें क्या क्या किया है। और इसके बाद आपने नीचे यहाँ पे लिंक मेंशन करना है कि, और लिंक क्लिकेबल हो। अगर मैं चाहूँ उस लिंक पे क्लिक करके तो डायरेक्ट वो प्ले स्टोर या गिटहब आपका ओपन हो जाए। गिटहब है तो गिटहब की जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट या रेपो शेयर किया हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर उसकी इमेजेस या वीडियोस, वो सारी चीज़ें मेंशन हो। सिर्फ कोड ना हो वहाँ पे, सिर्फ कोड देख के मुझे आइडिया नहीं होगा क्या काम किया आप, अनटिल अनलेस वो कोड में ड्राई रन करूँ। इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जब रेज्यूमे या किसी वैकेंसी के ऊपर रेज्यूमे आती हैं, तो वो इतनी होती हैं कि एक रेज्यूमे को लेकर नहीं बैठ सकते कि कितनी कितनी, क्या नाम है, उसके प्रोजेक्ट्स को देखें, उसके कोड को देखें, क्या क्या उसने काम किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा लैंग्वेजेस का। और लैंग्वेजेस के अंदर इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बड़े कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादातर जॉब वैकेंसी आती है तो उसमें रिक्वायर्ड होता है कि इंग्लिश या मराठी या इस तरह की चीज़ें। पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान में मेनली उर्दू या इंग्लिश, इनके ऊपर बात होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस में, कंपनीज़ के अंदर। अगर मैं यहाँ पे समराइज़ करूँ, तो ये फाइनलिस्ट वर्जन नहीं होगा रेज्यूमे का कि आप ये रेज्यूमे बनाएं और साल भर 2 साल तक आप यही रेज्यूमे चलाते रहें। जिनके पास कुछ रेज्यूमे नहीं है, ये एक 10 मिनट में आप रेज्यूमे बना सकते हैं। गूगल डॉक्स का टेम्पलेट है, उसको लें। ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई ये अप्लाई करें। ऑब्जेक्टिव आपने लिखा होगा, समरी नहीं लिखनी होगी। समरी अगर आप लिखें तो मेक श्योर कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप या ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो आप समरी में बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करें। एक बुलेट पॉइंट या 2 बुलेट पॉइंट अगर आपके पास हैं तो फिर वो यूज़फुल नहीं होंगे। वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपना, एजुकेशन आप टॉप पे लिखेंगे, प्रोजेक्ट्स उसके बाद, प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स जिनकी जो वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स हों आपके। स्किल्स के अंदर आपने आप प्रॉपर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि पीएचपी भी लिख दो, सी प्लस प्लस भी लिख दो और वो चीज़ें आती ना हो, सिर्फ उसका नाम ही सुना हो या उसके बाद सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा हो। वो चीज़ें नहीं लिखनी। जिन पे आपको काम आता है, जिन पे आपका फोकस है स्विच करने का, तो वो लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी जाएंगी। अवार्ड्स के अंदर अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है, उसमें कोई अवार्ड मिला, या कोई प्रोजेक्ट था आपका, या कोई एप्लीकेशन थी जिसपे कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला यूनिवर्सिटी में या कॉलेज टाइम पे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद लैंग्वेजेस का, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आज भी जब मैं अपनी कंपनी में या एंड्रॉयड की टीम में हायरिंग कर रहा होता हूँ, 90% बहुत अच्छी रेज्यूमे आती है, लेकिन 10% ऐसी रेज्यूमे आती है, और वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी रेज्यूमे ऐसी आती हैं कि वो देखते ही मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, आपकी बेसिक मिस्टेक्स बहुत होती हैं, या चीज़ें मेंशन नहीं होती प्रॉपर, क्या काम किया, टेन्योर मेंशन नहीं होता, एक्सपीरियंस कहीं किसी कंपनी का है तो कब से कब तक है, वो चीज़ें मेंशन नहीं होती प्रॉपर। अगर कोई फ्रेश है तो प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं होती। सिर्फ ये लिखा होता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और
पैशनेट हैं, ये सारी चीज़ें ये गूगल से ईज़िली मिलता है और लोग हर कोई लिख लेता है इस तरह की चीज़ें। लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन नहीं होती। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये एक सिंपल सी रेज़्यूमे को आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ फ्रेशी। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस आता जाता है, जैसे उस तरह से आप अपने रेज़्यूमे को अपडेट करें। इससे बेहतर आपके पास कोई डिज़ाइन हो कि किस तरह से बनानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लटर्ड ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड ना करें। मैं भी ये पहले गलती करता था कि मुझे लगता है 3 पेज की रेज़्यूमे बनाऊँगा, 3 पेज की सीवी बनाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा नोटिस होगी कि हाँ, यार इतना काम किया। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो 6 मंथ या 2 मंथ्स वाले एक्सपीरियंस बंदे के लिए वो इतनी चीज़ें पढ़े। और हर तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पे डाल दिए थे। डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स हों आपके, एक अगर चैट एप्लीकेशन है, दूसरा कोई आपने सोशल मीडिया टाइप की कोई क्लोन बनाया हुआ है, इस तरह के डिफरेंट आपके जो है प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मेंशन हो, तो उससे सारी टेक्नोलॉजी पूरी टेक्नोलॉजी कवर हो जाती है वहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल रही होगी और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।